जिंदाबाद, बिहारी सेना जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथियों को जो यहाँ पर आए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम कहना चाहेंगे कि अब अपने समाज में देखिए कुछ ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, असामाजिक तत्व, आप उसको देखिएगा कि हमेशा उस लोगों के पास जो है 10, 20, 50, 100 लोगों का एक टीम रहता है। हर एरिया में, हर पंचायत में देखिएगा, कहीं भी अगर कुछ हो तुरंत 10 मिनट के अंदर में 10 से 20 आदमी पूरा दल बल के साथ और अस्त्र शस्त्र से पहुंच जाता है। बताइए, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एकदम बिल्कुल। जब आपके घर में घुसकर कोई मारे और उससे आप डर जाते हैं और कुछ करते नहीं है, तो आप समझिए इस धरती पर आप हिजड़े का रूप है, एक नपुंसक का रूप है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? घर में घुस के अगर कोई मार दे और आपके गांव में कोई आकर आपको दमसा दे, दूसरे एरिया के लोग, तो समझिए कि गांव के सारे लोग नपुंसक होते हैं। और एक दिन वो गांव में घुसकर अगर कोई मार रहा है तो समझिए कि आपके गांव में एक न एक दिन आपको बेटी के उठाकर भी रेप करेगा, लेके जाएगा, रात भर रखेगा, सुबह होके पहुंचा देगा और कहेगा कि गलती से हमरा ही रह गल, छोड़ दे। तो बताइए, ऐसे ऐसे समाज में जब होगा तो ये समाज में जो ये घटना घटता है तो सहने लायक है कि इस पर विरोध करने लायक है? आप ही लोग बताइए। तो विरोध आखिर करेंगे कैसे? एकजुट होकर विरोध करेंगे कैसे? इसके लिए हम लोग एक बिहारी सेना ये सोचिए कि बहुत सारा संगठन है हम लोग के पास, एक दो संगठन नहीं है, बहुत सारा संगठन है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग का पास जो है मंत्री विधायक हो, सबके साथ ये होता है ना, सब यही सोचता है कि हम विधायक होते ना, हम बड़ा आदमी होते ना, तो हमारा साथ नहीं होता है। हम बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो और नपुंसक के बराबर होते हैं। जब किसी के साथ होता है तो बड़े बड़े लोग कहता है कि हमको इस सबसे मतलब नहीं है, उसके साथ होता है। ये बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? तो हम लोग का एक विचार है कि हर एरिया में, हर प्रखंड में 200-300 का एक टीम खड़ी करेंगे बिहारी सेना के माध्यम से। अगर गरीब के साथ, किसी भी दलित के साथ, अगर किसी भी ऐसे वंचित समाज है, शोषित समाज है, अगर उसके साथ कोई भी घटना घटता है या उसके माई बहन के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके मान सम्मान को छेड़छाड़ करता है, तो हम लोग वहां पर जाकर उसको संरक्षण देने का काम करेंगे। और आने वाले समय में आप देखते हो, देश की आजादी के 75 साल होने के बाद भी आज हम उसी पोजीशन पर हैं जिस पोजीशन पर आजादी के 75 साल पहले थे। सिर्फ फर्क यह है कि उस समय हम लंगोटा पहनते थे, आज हम लोग जीन्स पैंट पहनते हैं। लेकिन आज भी हम लोग को स्कूल में सरकार के माध्यम से हम लोग को अच्छा शिक्षा एजुकेशन नहीं दिया जाता है। हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहां पे सही इलाज नहीं होता है। 75 साल पहले भी वही गरीब के साथ होता था, आज भी वही हो रहा है। इसका कारण यह है कि जो समझदार हो गया है इस समाज में, इस धरती पर, वो अपना हर एरिया में 100-50 का टीम खड़ी करता है, गुट बनेले रहता है और गुट का माध्यम होता है। आप देखते होंगे कि हर एरिया में 50 से 100 गुट बना लेता है। अगर उसके समाज पर कोई जो है अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो तुरंत जो है 10 से 20 आदमी मिनटों में आ जाता है। पुलिस का इंतजार वो नहीं करता है। हम लोग पुलिस का, प्रशासन के इंतजार करते हैं, कहते हैं कि सरकार कुछ सुनता नहीं है। बताइए, सरकार आपका सुनेगा कि आप जब एफआईआर करने जाइएगा तो आपका बेटी के साथ, बहू बेटी के साथ इज्जत लूट लिया जाएगा, और एफआईआर करने जाइएगा तो जांच पड़ताल होगा। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, हो सकता है कि कुछ हो वो नहीं करेगा। अगर हम लोग उस तरह से गुट बन जाते हैं, 100, 50, 200 को टीम बन जाएगा, जिसमें एक ताकतवर लोग भी होगा, एक पूंजीपति वर्ग का लोग भी होगा, एक गरीब भी होगा, सब मिलके जब एकता हम लोग के पास होगा। संगठन का मतलब क्या है? हर जाति के लोग संगठन में होते हैं, सिर्फ एक जाति का नहीं होता है। घर में सब परिवार रहता है, भाई बहन, बेटा
बहू बेटी सब होता है, मिलके रहता है एक घर में। उसी तरह संगठन में हर एक जाति के लोग रहेंगे। हर एक जाति के पास, हर एक जातियों में गरीब है, अमीर है, तो किसी भी गरीब के साथ अगर होता है तो हम लोग जो है उसको संरक्षण और सुरक्षा देने का काम करेंगे। और हर पंचायत में 20-30 आदमी का एक टीम खड़ी करेंगे, हर प्रखंड में 200-300 का टीम खड़ी करेंगे, और हर विधानसभा में 1000 का टीम खड़ी करेंगे। तो हम लोग मसौढ़ी में टीम खड़ी कर दिए हैं। अगर इस तरह की कोई समस्या होगा, थाना नहीं सुनेगा। अभी कुछ दिन हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग धनरुआ प्रखंड का जो सीओ है उसको हम लोग घेरने जाएंगे, क्योंकि धनरुआ प्रखंड का जो सीओ है पैसा पर जो है काम करता है। धनरुआ प्रखंड का जो थाना अध्यक्ष है हमेशा जाते हैं एफआईआर कराने, सुनता नहीं। तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि धनरुआ थाना को घेरना है। अब बताइए, किसी भी थाना को घेरने के लिए 2 आदमी की जरूरत है कि 200 आदमी की जरूरत होगा? तो 200 आदमी जब हम लोग को जरूरत होगा तो कहां से आएगा? एक संगठन के माध्यम से आएगा। अगर आपके साथ होगा, सिर्फ मेरे साथ होगा, तो क्या हम 200 आदमी तुरंत इंतजाम कर लेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब संगठन होगा, हम लोग को जब संगठन में जुड़ के रहेंगे, संगठन में आपकी समस्या को पता चलेगा, तो संगठन को जब ये पता चलेगा तो हम लोग कहें ना कि ठीक है, चिंता मत करो, कल धनरुआ थाना के जो है घेर लेंगे, मसौढ़ी थाना को घेर लेंगे, और तुम्हारा काम नहीं होगा, और बाप काम करेगा। अगर काम नहीं करेगा तो उस धनरुआ थाना को में जो है ना गेट में जो है ताला लगाने का हम लोग काम करेंगे। तो बताइए, इस तरह से काम होगा कि नहीं काम होगा? आज जब कहते हैं कि वो लोग जो है किसी भी अन्य जातियों, किसी भी अन्य वर्ग को हम लोग दोष ठहराते हैं, तो हमेशा जो है हम पर अत्याचार, मालूम है कि नहीं मालूम है? बोलिए, अगर गलत बोल रहे हैं तो खड़ी होके बोलिए कि गलत बोल रहे हैं। ताश खेलेगा 10 को बैठ के, लेकिन उस हम 10 को बैठ के बात करेगा तो कहेगे वो फलनामा के बड़का बन गलू है, अब कैसे उसको से रंगदारी लेना है, फलनामा चलो बुलेट से उसको कैसे दबाना है, ये प्लानिंग करता है वो, आपको बढ़ने से रोकने का प्लानिंग करता है वो। लेकिन हम लोग कभी सोचे कि कौन ऐसा माई के लाल पैदा लिया है धरती पर? जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो 1950 में जो है संविधान लागू हुआ कि हम लोग को जो है बराबर का हिस्सेदारी मिला। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान का जनक है। उन्होंने क्या किया? सब समान रूप से रहेगा, सबके बराबरी का हक मिलेगा, और इस देश में व्यक्ति प्रधान है। व्यक्ति, हम भारत के लोग, और व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं इस धरती, प्रधानमंत्री भी नहीं है। जो प्रधानमंत्री पर धारा लगेगा वही धारा हमको पर भी लगेगा, जो धारा राष्ट्रपति पर लगेगा वही धारा एक रिक्शा चलाने वाला पर लगेगा। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यानी इस देश में व्यक्ति मेन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारा नौकर है, यहाँ का एसपी डीएसपी सीओ सब नौकर है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अधिकार से वंचित हैं, अपने अधिकार को नहीं जानते हैं। तो हम लोगों ने यही सोचा कि ठीक है, जो शोषण हो रहा है इस शोषण को हद तक रोकना है। कि रोकना है कि नहीं रोकना है? आप लोग बोलिए। तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक गुट बनाना होगा। 5 उंगली को अगर मिला देंगे तो कुछ बन जाएगा ये। आप मुट्ठी से किसी को अगर मारेंगे तो नाक मुंह बराबर हो जाएगा कि नहीं बराबर हो जाएगा? लेकिन उंगली से कुछ होगा नहीं। ये 5 उंगली को मिलाना है, हर एक जातियों को, गरीब गुरबा को मिलाना है, एक गुट बनाना है। हम लोग कहीं अगर थाना को घेराव करेंगे तो अगला जो बाउंड्री होगा 5 से 10 आदमी हम लोग रहेंगे, पीछे से कम जनता रहेगा ना भाई, जनता रहेगा, वहां पे भीड़ देखेगा। जैसे अभी बता रहे हैं, जब 2 या 3 आदमी से थाना में जाते हैं ना तो डरे थानाध्यक्ष नहीं कुछ बोलता है,